नूह के घर में बागी बेटा पैदा हो सकता है। ये अल्लाह की कुदरत है। वो शैतानों में वली पैदा कर देता है, वलियों में शैतान। तो ये जिम्मेदारी हज़रत अमीर माविया पे न थोकी है। हम सुन्नी बरेलवियों का अकीदा ये है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, सारे बोलो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हम बरेलवियों का, और जिसका ना हो मरे जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। बरेली के इमाम ने कलम तोड़ दिया, कहते हैं अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ना हम सहाबा को छोड़ेंगे, ना हम हुजूर के अहले बैत को छोड़ेंगे। ये उसूल है, जिससे इनकी जंग रही है उनसे हमारी जंग है, जिनसे इनकी सुलह रही है उनसे हमारी सुलह रहेगी। ठीक है जी, चले आगे। नेजों पे सर। अब सुने, ढोलक कहां बजा? जब एक बस्ती से काफिला गुजरने लगा तो आपने देखा होगा सिग्नल पे लोग भीख मांगते हैं, देखा कि नहीं? रोड टूटा हुआ हो, गाड़ियां स्लो हो, मोड़ हो, सिग्नल हो, ब्रेकर हो, वहां पे भिखारी खड़े रहते हैं। गाड़ी धीमी होगी कुछ मिलेगा। उसी तरह एक शहर से काफिला गुजरने लगा, एक नाबीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था। उसने ढोल की आवाज सुनी, उसने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, लगता है बारात आ रही है। का ढोल अगर आगे आ जाए और दूल्हा मेरे पास से गुजरे इशारा कर देना। कहा क्यों? का जब इशारा करेगा मैं समझ जाऊंगा दूल्हा आ गया, उसके बाद भीख मांगूंगा। हमारा भी उसूल है, जब दूल्हा सज के चले, चार यार साथ चल रहे हो और फिर दूल्हा के यारों से कोई भीख मांगे तो यार जेबें खाली कर देते हैं। उसने कहा दूल्हा पास आए तो भीख मांगूंगा। उसे पता नहीं था, जैसी सबसे आगे ढोल बजाने वाले नए कपड़ों में, महंगे कपड़ों में थे। बच्चे ने कहा अब्बा लगता है बारात बढ़ी है। कहा क्यों? कहा कीमती कपड़े हैं और ढोल भी शान वाले हैं, लगता दूल्हा भी शान वाला होगा। बुड्ढा खुश कहा जब दूल्हा आए तो बताना। लेकिन जैसी ढोल वाले गुजरे, उन ढोल वालों के पीछे यजीदी चल रहे थे, सबसे आगे शिमर, पीछे सिनान, उर्मला, ये सारे कातिल चल रहे थे। बच्चा देखता रहा, लेकिन जैसी एक नेजा आया, जिस नेजे पे मेरे हुसैन का सर था, अब बच्चे के होश उड़ गए। वो दूल्हा के इंतजार में था, लेकिन नेजे वाला सर देख के हैरत में था, ये क्या है? वो संभालना चाहा खुद को, लेकिन न संभाल सका। इतने में पीछे से वो नेजा आया जिसपे अली असगर का सर था। बच्चे ने सर देखा, सोचने लगा इसकी तो खता हो सकती है, लेकिन इस 6 माह के लाल ने क्या बिगाड़ा होगा। ये सोच के वो कांप गया, चक्कर आया, उसने दामन थामा। जैसी दामन थामा, बूढ़े ने समझा शायद दूल्हा आ गया है, सवारी गुजरने वाली है। उसने खुद को संभाला, इतने में सर आगे गुजरे। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। साहिल कहता है ओ काफिले वालों, ओ दूल्हा बारात वालों, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। जैसे इतना जुमला सुना है, मैंने कहा बेटी बेटी होती है। आज कई दिन के बाद बेटी ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा अम्मी, कहा क्या? जरा इससे कहो तो सही, आज कई दिन के बाद हमने अपने बाप अली का नाम सुना है, इससे कह दो एक बार और अली का नाम ले दे। आप कहती फिर से अली का नाम ले। उसने फिर कहा अली की खैरात दो। फिर बेटी ने कहा इससे कहो एक बार और अली का नाम ले। उसने कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। आपने कहा इससे पूछो तो सही, ये अली को जानता है क्या? उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, कभी मिला तो नहीं हो, लेकिन इतना जानता हो जिससे अली राजी हो जाता है उससे नबी राजी हो जाता है, जिससे नबी राजी हो जाता है उससे खुदा राजी हो जाता है। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे पूछो ये चाहता क्या है? कहा तुझे क्या चाहिए? कहा साकिब बचपन से भीख मांग रखे हैं, सदियां बीत गई, हम मांग के गुजारे करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा आज के बाद तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। वो देख जिस सवारी पे सकीना बैठ के आ रही है, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने तोड़ लगाई, वो सवारी जिस पे अली की सकीना जा रही है, उसके नीचे की मिट्टी
मिट्टी हटाई पैरों की, सोने का ढेर निकल आया। कहता अब्बा जी काम हो गया है। का क्या हुआ? का ये जो कैदी गए हैं इन्होंने पता बताया था मिट्टी हटाओ मिल जाएगा। का मिट्टी हटाई है मिल गया। का क्या मिला है? का सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा ठुकरा दे इसे सोने को। का फिर का वहां लेके चल जहां ये कैदी गए हैं। का क्यों? का तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गए हैं कोई आम कैदी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये काफिला है। कहा या तो अली की बेटी है या नबी की बेटी है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा ये शान सिर्फ खुदा ने उन्हीं को दी है। अगर वो कह देंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगी, वरना कोई और नहीं है ऐसा। खुदा की कसम मंगता तो के मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीगते और खुद कहे मंगते का भला। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब सुने, ये कैदी अपनी मर्जी के थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में जो तोक डाला गया था इतना वजनी था कि आप उसके वजन से इतने झुक गए थे जितना नमाजी रुकू में झुका करता है। और करबला से शाम तक पूरा सफर झुक के किया था, पूरा सफर झुक के किया। सुने, बहुत गौर से सुने, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने आपको ऐसी परवरिश दी है। बेटे तुम जिंदा भी नबी के लिए हो और मरना भी नबी के लिए है। ये मोहब्बत उन माओ ने जिन्होंने सिखाई है। अल्लाह उनके रुतबे इकबाल बुलंद करे। हर बेटे की माँ की अल्लाह कब्र भी रोशन करे, दुनिया भी रोशन करे, आखिरत भी रोशन करे। सुने मेरी बात, मैं अली के घर की बात करने लगा हूं। कैदी चल रहे ना, तवज्जो है, कैदी चल रहे, मैं शान सुना रहा हूं। कैदी चलते रह गए, एक खातून रास्ते में खड़ी है, दामन में यूं उसके कुछ है। सबसे आगे अमर इब्ने साद था। उसने कहा अमर से, इतना बड़ा काफिला है, क्या तू डॉक्टर है? सुने, तवज्जो है ना, आप बारिश को देख रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं? चले आगे, ये शान वालों का तज़किरा है। बेअदब गुस्ताख नजदीको सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? आके खातून ने कहा कोई तुम में डॉक्टर है? सुने बहुत गौर से। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, अगर डॉक्टर गए तो मेरे बेटे का इलाज करें। उसने हंस के कहा मजाक के तौर पे, अमर इब्ने साद ने, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ये जो पेड़ियों में जकड़ के आ रहा है ये डॉक्टर है। किसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। वो बूढ़ी आई आके कहने लगी वो बेगुनाह कैदी तू डॉक्टर है? अब सुने उस कैदी का जवाब, मुस्कुरा के कहते माँ मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना तबीब होगा। उसने इसलिए कहा था मजाक बने, लेकिन नहीं जानता था मरीज़े दर्द इसिया पंजतन के दर्द से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुश शिफा वाले, हाँ ते जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सारे बरेली वाले बोले है वो जाने मसीहा नबी, हमारा नबी। का मैं डॉक्टर, मेरा बाप भी डॉक्टर, मेरा दादा भी डॉक्टर, मेरा घराना डॉक्टरों का। उसने कहा फिर ऐसा कर, मेरा बेटा बीमार है। आपने फरमाया मैं चलूंगा, लेकिन इनसे इजाजत ले ले। किन से? जिन्होंने कैदी बना रखा है। बूढ़ी जाके कहने लगी जरा इसे आजाद कर। उसने कहा क्या देगी? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, एक बेटा है 7 बेटी है, सारा सोना ले ले, मेरा बेटा बचा ले। 7 बेटियों का जेवर दे दिया। बहन बहन होती है,
अगर कोई भाई के बदले में जान मांग लेना, बहनें जान निछावर कर देंगी। बेशक बस इतना कहते ये बच जाएगा, बहनें जान दे देंगी। अजीब रिश्ता होता है, मैंने देखा है। भाई पैदा ना हो, सजदे में गिर के भाई की पैदाइश की बहनें दुआएं करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए तो मां बन के बहनें पाला करती हैं। जवान हो जाए उसके सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। दुआ करो किसी बहन के सामने भाई का जनाजा ना उठे। मैंने यहां तक देखा है भाई जनाजे में होते हैं उनको दूल्हा बहनें बनाया करती हैं। हाय ये रिश्ते होते हैं भाई बहन के।